हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप सभी प्रकार की चिंताओं और दुष्ट शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाला है। पंचमुखी हनुमान के रूप में पवन पुत्र अपने भक्तों की सभी बाधाओं का हरण करते हैं। हनुमान जी के इस पंचमुखी स्वरूप के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिस घर में भी हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति होती है, वहाँ उन्नति के मार्ग में आ रही तमाम बाधाओं का निवारण होता है और धन संपदा में वृद्धि होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी के विराट पंचमुखी स्वरूप के बारे में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्यों सबसे अद्भुत है हनुमान जी का यह स्वरूप। पंचमुखी शब्द का अर्थ होता है पांच मुख। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार पांच मुख वाला है, जो कि ऊर्जा, बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार रावण ने जब अपनी काली शक्तियों के बल से श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक भेज दिया था, तब श्री हनुमान जी ने अपने इसी पंचमुखी रूप को धारण कर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की यह कथा और कैसे मिला हनुमान जी को उनका यह दिव्य स्वरूप। वैसे तो हनुमान जी और श्री राम जी से संबंधित बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कुछ कथाओं से आज भी लोग अनजान हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है श्री हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की। जब लंकापति रावण और श्री राम जी के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण की पराजय निश्चित थी, तब रावण ने सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण तंत्र मंत्र और काली शक्तियों का महान ज्ञाता था और माँ काली का अनन्य भक्त था, जो पातालपुरी में निवास करता था। पातालपुरी का अहिरावण अपने भाई रावण की सहायता और युद्ध में उसकी विजय के लिए अहिरावण ने एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार उसने रावण से श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर पाताल लोक लाने को कहा, क्योंकि दोनों की अनुपस्थिति में यह युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाता और रावण विजयी बन जाता। तब अहिरावण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बलि माँ काली को चढ़ा देता। अपनी इस योजना को सफल करने के लिए रावण ने एक माया रची और हनुमान जी सहित सारी वानरी सेना को मूर्छित कर दिया और तब वह श्री राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें निद्रावस्था में ही पाताल लोक ले गया। कुछ समय पश्चात जब माया का प्रभाव कम हुआ और हनुमान जी सहित समस्त सेना जागी, तो श्री राम और लक्ष्मण जी का कहीं पता न चला। तब विभीषण ने बताया कि ऐसा केवल अहिरावण ही कर सकता है। वह अवश्य श्री राम एवं उनके अनुज का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया है। अहिरावण के बारे में ज्ञात होते ही सभी चिंतित हो गए और संकट मोचन हनुमान जी की ओर देखने लगे। तब विभीषण ने हनुमान जी को पातालपुरी जाने का मार्ग बताया और हनुमान जी लक्ष्मण और श्री राम जी की सहायता के लिए उसी पल पातालपुरी की ओर चल पड़े। हनुमान पुत्र मकरध्वज पातालपुरी द्वार पर पहुंचते ही उनका सामना एक महाबली वानर से हुआ, जो आधा वानर और आधा मछली था और पातालपुरी का रक्षक था। हनुमान जी द्वारा उसका परिचय पूछने पर उस आधे वानर और आधे मछली रूपी जीव ने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान का बेटा मकरध्वज है। जैसा कि सभी जानते हैं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उसकी बात सुनकर वह अचंभित हो गए। तब हनुमान जी के अचंभित होने पर उसने पसीने की बूंद और मछली से उत्पन्न होने की कथा सुनाई। यह कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार किया कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है। तत्पश्चात हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने आने का प्रयोजन बताया और अहिरावण के कैद से श्री राम और लक्ष्मण जी को छुड़ाने की बात कही। तो मकरध्वज ने कहा कि जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार
मैं भी अपने स्वामी की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी के काफी समझाने के बाद भी मकरध्वज नहीं माना और तब हनुमान जी और उनके ही पुत्र मकरध्वज के बीच भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त कर उसे अपनी पूंछ से बांध लिया और पातालपुरी के महल में जा पहुंचे। महल में प्रवेश करते ही उन्हें मां भवानी की एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी, जिसके ठीक नीचे श्री राम एवं लक्ष्मण जी को बंधक बनाकर रखा गया था और उनकी बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखते ही हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए और उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल वो उनके पास आकर रुक गए। उनके रुक जाने का कारण वहां जलते हुए 5 दिए थे। हनुमान जी ने देखा कि महल की भिन्न भिन्न दिशाओं में मां भवानी के समक्ष 5 दीपक जल रहे थे। तब पूंछ से बंधे मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि यदि 5 दिशाओं में मौजूद सारे दीपक एक साथ बुझा दिए जाएं, तो ही अहिरावण की मृत्यु संभव है। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने भगवान श्री विष्णु, माता पार्वती और यम धर्मराज के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। पंचमुखी रूप धारण करते ही उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख प्रकट हो गया। अहिरावण का अंत। अपने पूर्ण पंचमुखी रूप को धारण कर श्री हनुमान जी ने एक साथ सारे दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण का अंत किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। पातालपुरी से लौटते समय हनुमान जी की मुलाकात एक बार फिर से मकरध्वज से हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तब हनुमान जी ने श्री राम जी को मकरध्वज की यह कथा सुनाई, जिसके अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब लंका नगरी से उठने वाली तेज ज्वाला की आज से हनुमान जी को पसीना आने लगा। तब पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में उतर गए और तभी उनके शरीर से टपकी पसीने की एक बूंद को एक मछली ने ग्रहण कर लिया और जिससे गर्भ धारण कर उसने मकरध्वज को जन्म दिया था। अतः मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र है। ऐसा जानकर श्री राम ने मकरध्वज को पातालपुरी का राजा नियुक्त कर दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। विष्णु कृपा से मिला हनुमान जी को पंचमुखी रूप। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार माइल रावण नामक एक दानव, जो कि अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुरा कर ले जाता है। जब पवन पुत्र हनुमान जी को यह ज्ञात होता है तो उनके हृदय में सुदर्शन चक्र को वापस लाकर भगवान विष्णु को सौंपने की इच्छा जागृत होती है। हनुमान जी की इस इच्छा को जानकर भगवान विष्णु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही इच्छा अनुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हयग्रीव मुख तथा सुख व समृद्धि के लिए वराह मुख दिया। इसके साथ ही मां पार्वती ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। सबके आशीर्वाद एवं पंचमुख की शक्तियों के साथ हनुमान जी ने माइल रावण का अंत कर विष्णु जी का चक्र प्राप्त किया और पुनः विष्णु जी को सुदर्शन चक्र वापस लाकर दे दिया। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। पंचमुखी स्वरूप और इसकी महिमा। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की प्रभा करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है। इनका पूजन करने से समस्त शत्रुओं का नाश होता है। पंचमुख से शोभित हनुमान जी के पंच स्वरूप इस प्रकार हैं: नरसिंह रूप, गरुड़ रूप, अश्व रूप, वानर रूप, वराह रूप, जिसमें 3 रूप भगवान विष्णु के रूप हैं और अन्य वानर और अश्व का है। नरसिंह रूप। पंचमुखी हनुमान का यह मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। पंचमुखी हनुमान का दक्षिण दिशा का मुख भगवान नरसिंह का है। इस रूप की भक्ति से सारी चिंताएं, परेशानियां और डर दूर हो जाते हैं। गरुड़ रूप। पंचमुखी हनुमान का यह मुख
पश्चिमी दिशा की तरफ है, जिसके दर्शन से संकट और परेशानियां दूर होती हैं। गरुड़ की तरह श्री हनुमान जी के इस रूप को भी अजर अमर माना जाता है। अश्वरूपः, पंचमुखी हनुमान का यह मुख आकाश की ओर दृष्टि वाला होता है। यह रूप अश्व यानी घोड़े के समान होता है। श्री हनुमान का यह करुणामय रूप होता है, जो हर मुसीबत से रक्षा करने वाला माना जाता है। वानर रूपः, पंचमुखी हनुमान का यह मुख पूर्व दिशा की तरफ है, जो बहुत तेजस्वी है और इनकी पूजा और दर्शन से शत्रु पराजित होते हैं। वराह रूपः, पंचमुखी हनुमान का यह मुख उत्तर दिशा की तरफ है, जिसकी सेवा पूजन से ऐश्वर्य, यश, दीर्घ आयु व अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हनुमान जी का पंचमुख स्वरूप सभी प्रकार के आर्थिक और मानसिक सुख देने वाला है। पंचमुखी हनुमान की पूजा अर्चना से सभी देवताओं की उपासना के समान फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के 5 मुखों में 3-3 सुंदर आंखें आध्यात्मिक, आधि दैविक तथा आधि भौतिक तीनों तापों को छुड़ाने वाली हैं। ये मनुष्य के सभी विकारों को दूर करने वाले माने जाते हैं। क्यों और कहाँ लगाएं हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की तस्वीर? यदि आपके घर में नकारात्मकता, बाधाएं या बुरी शक्तियों का असर है, तो आप हनुमान जी के इस पंचमुखी स्वरूप की तस्वीर घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगाएं या किसी ऐसी जगह लगाएं जहां से ये तस्वीर सभी को नजर आए। याद रखें, भूलकर भी हनुमान जी की किसी भी तस्वीर को शयन कक्ष में कदापि न लगाएं। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और उनकी तस्वीर शयन कक्ष में लगाना पूर्णतः वर्जित है। हनुमान जी के चमत्कारिक पंचमुखी स्वरूप के दर्शन मात्र से ही भक्तों के समस्त संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और हनुमान जी अपने भक्तों को सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की यह कथा आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमें आपकी टिप्पणियों का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हनुमान जी के चमत्कारिक पंचमुखी रूप के बारे में पता चले। और यदि आपको ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के बारे में जानना है तो कृपया हमारा चैनल भक्ति सरोवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नई कथा के साथ हम आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। जय श्री राम।